स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग संस्कृत में प्रथम पाठ का अध्ययन शुरू करेंगे। तुम लोग सभी को पता है कि सेमुषी का अर्थ है बुद्धि। तो तुम लोग का जो संस्कृत पुस्तक है उसका नाम है सेमुषी, और यह पुस्तक 9th क्लास में तुम लोग को संस्कृत में चलेगा। अभी तक हम लोगों ने व्याकरण पढ़ा। व्याकरण में हम लोगों ने वर्णों के उच्चारण स्थान तथा संधि का पाठ किया है। पहला पाठ है वह तुम लोग का है भारती वसंत गीति। भारती वसंत गीति का अर्थ क्या है? भारती का अर्थ है सरस्वती, वसंत का अर्थ है वसंत ऋतु तथा गीति का अर्थ है गान। तो भारती वसंत गीति का अर्थ है सरस्वती देवी का वसंत ऋतु के गीत। मैं तुम लोग को पाठ के बारे में थोड़ा सा ब्रीफिंग कर देती हूँ, बता देती हूँ कि किस लिए यह पाठ है। तो सुनो। प्रस्तुत गीत आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्रख्यात कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना काकली नामक गीति संग्रह से संकलित है। इसमें सरस्वती की वंदना करते हुए कामना की गई है कि हे सरस्वती, ऐसी वीणा बजाओ जिससे मधुर मंजरियों से पीत पंक्ति वाले आम के वृक्ष, कोयल का कूजन, वायु का धीरे धीरे बहना, अमराइयों में काले भ्रमरों का गुंजार और नदियों का जल, कैसा जल? बहता हुआ जल, वसंत ऋतु में मनोहर लगे। स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि में लिखी गई यह गीतिका एक नवीन चेतना का आवाहन करती है तथा ऐसे वीणा स्वर की परिकल्पना करती है जो स्वाधीनता प्राप्ति के लिए जन समुदाय को प्रेरित करे। बच्चों, हम लोग पहला श्लोक पढ़ें। पहला श्लोक क्या है? निनादय नवीनाम अये वाणी वीणाम मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंतिः सरसा रसालाः कलापाः ललित कोकिला काकलीनाम निनादय नवीनाम अये वाणी वीणाम। अब इसका हम लोग पहले अन्वय देख लें, फिर शब्दार्थ देखेंगे। अन्वय क्या है? अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय ललित नीतिलीनाम गीतिम मृदुम गाय इह वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालाः सरसाः रसाला लसंतिः ललित कोकिला काकलीनाम कलापाः विलसन्ति अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। यहाँ वाणी का अर्थ क्या है? सरस्वती। हे सरस्वती, नवीनाम नवीन अर्थात नई, निनादय बजाओ, गुंजित करो, ललित नीति लीनाम, ललित का क्या अर्थ है? सुंदर, नीति का अर्थ है विचार, सुंदर नीतियों से, लीनाम परिपूर्ण, मृदुम मधुर, मधुर का अर्थ, मृदु का अर्थ क्या है? मधुर, मंजरी आम्र पुष्प, आम्र पुष्प का मतलब समझते हो? आम के फल आने से पहले आम के वृक्ष में जो फूल लगते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मंजरी कहते हैं। पिंजरी भूतमाला, वह मंजरियां कैसी हो गई हैं? पीले वर्ण की हो गई हैं। तो पीले वर्ण से युक्त भूतमाला, माला का अर्थ क्या है? पंक्तियां। किसकी पंक्तियां? आम के वृक्षों की पंक्तियां। लसंती, लसंती का क्या अर्थ है? सुशोभित हो रही हैं। इह का अर्थ है यहाँ। सरसाह, सरसाह मतलब संपूर्णाह, मधुर। रसाला, रसाला का क्या अर्थ है? आम्राह, आम के वृक्ष। कलापाह, समूह। काकली, काकली नाम ध्वनि,
कोयल की आवाज। अब हम लोग अर्थ देखेंगे। अर्थ क्या है? हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ, सुंदर नीतियों से परिपूर्ण मधुर गीत का गायन करो। इस वसंत में मधुर मंजरियों से पीली हो गई सरस आम के वृक्षों की माला सुशोभित हो रही है। मनोहर काकली, काकली किसको बोलेंगे? कोयल की बोली को, कूक को। तो मनोहर काकली वाली कोयलों के समूह सुंदर लग रहे हैं। हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। और जब अर्थ देखोगे तो तुम्हें अच्छे से समझ में। एक बार और हम लोग देखें। अये वाणी, हे वाणी नवीनाम वीणाम निनादय, नवीन वीणा को बजाओ। ललित नीति लीनाम गीति मृदु गाया, सुंदर नीतियों से परिपूर्ण मधुर गीत का गायन करो। यह वसंते, यह वसंते का अर्थ क्या है? इस वसंत में मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, मधुर मंजरियों से पीली हो गई सरस, सरसा मतलब सरस, रसाला मतलब आम के वृक्षों की माला लसंती सुशोभित हो रही है। ललित कोकिला काकली नाम क्या कह रहा है कि मनोहर, ललित का अर्थ है मनोहर, काकली कोयल की बोली वाली, कूक वाली, कोकिलाल कलापा, कलापा मतलब समूह, तो कोकिलों के समूह, कोयलों के समूह सुंदर लग रहे हैं। हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। दूसरा श्लोक देखो। वहती मंदम मंदम सनीरे समीरे, कलिंद आत्मजाया सवा नीर तीरे, नताम पंक्तिम आलोक्य मधु माधवी नाम निनादय नवीन अये निनादय नवीनाम अये वाणी वीणाम। क्या कर रहा है? कलिंद आत्मजाया सवा नीर तीरे, सनीरे समीरे मंदम मंदम बहती, मधु माधवी नाम नताम पंक्तिम अवलोक्य अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। हम लोग शब्दार्थ देखेंगे। कलिंद आत्मजाया, कलिंद आत्मजाया का क्या अर्थ है? यमुना नदी के सवा नीर तीरे। सवा नीर तीरे का अर्थ है बेत की लता से युक्त। सवा नीर का अर्थ है बेत की लता से युक्त। तीरे मतलब तट पर। सनीरे, सनीर मतलब नीर युक्त, है ना? तो जल से पूर्ण। समीरे हवा में। नताम झुकी हुई। मधु माधवी नाम मधुर मालती लताओं का। तो अब क्या अर्थ है यहाँ पर? कलिंद आत्मजाया, कलिंद आत्मजाया का क्या अर्थ है? यमुना के सवा नीर तीरे बेतस लताओं से घिरे तट पर, तीरे मतलब तट पर, सनीरे जल बिंदुओं से पूरित, समीरे वायु के मंदम मंदम बहती, मंद मंद बहने पर, मधु माधवी नाम नताम पंक्ति अवलोक्य। क्या कह रहा है? मंद मंद बहने पर फूलों से झुकी हुई मधु माधवी लता को देखकर हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। एक बार और हम लोग इसको देख लेंगे। क्या कह रहा है? कलिंद आत्मजाया यमुना के सवा नीर तीरे बेतस, यमुना के बेत की लताओं से घिरे तीरे तट पर, सनीरे जल बिंदुओं से पूरित, जल से जो वाष्प से भरे हुई हवा होती है, तो जल बिंदुओं से पूरित वायु के, समीर के मंदम मंदम मंद मंद बहने पर, मधु माधवी नाम फूलों से झुकी हुई माँ मधु माधवी
नताम पंक्ति अवलोक्य, झुकी हुई लताओं को देखकर, हे वाणी, अये वाणी, नवीन वीणा को बजाओ। पाठ का तीसरा श्लोक हम लोग देखते हैं। ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे, मलय मारुत चुंबिते मंजु कुंजे, स्वनंतिम ततिम प्रेक्ष्य मलिनाम अलिनाम निनादय। क्या कह रहा है, अन्वय देखो पहले तुम लोग। ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे, मंजु कुंजे, मलय मारुत चुंबिते, स्वनंतिम अलिनाम मलिनाम ततिम प्रेक्ष्य अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। शब्दार्थ हम लोग पहले देख ले। ललित पल्लवे, मनोहर पल्लव, पल्लव का अर्थ है पत्ते। तो ललित पल्लवे मनोहर पत्ते, मन को आकर्षित करने वाले पत्ते। पुष्प पुंजे, पुष्प पुंजे का अर्थ है पुष्पों का समूह। तो पुष्पों के समूह पर मलय मारुत चुंबिते, मलय पर्वत है, मलय पर्वत पर चंदन के वृक्ष हैं। तो चंदन का वृक्ष की खासियत यही है कि वहां आसपास जितने पेड़ हैं वे चंदन के वृक्ष के सुगंध से सुगंधित हो जाते हैं। तो मलय पर्वत चंदन के वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए मलय मारुत चुंबिते, अर्थात चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए मंजु कुंजे, सुंदर लताओं से आच्छादित स्थान। स्वनंतिम ध्वनि कुर्वंतिम, ध्वनि करती हुई, ततिम पंक्तिम समूह को, प्रेक्ष्य देखकर, मलिनाम कृष्ण वर्णानाम, मलिन काले काले, अलिनाम भ्रमरानाम, भ्रमरों के। अब हम लोग अन्वय से यहां से शुरू करेंगे। मलय मारुत चुंबिते, मलय पवन से स्पृष्ट, स्पृष्ट मतलब छूती हुई, ललित पल्लवों वाले वृक्षों, ललित पल्लवे पादपे, ललित पल्लवों वाले वृक्षों, पुष्प पुंजों, पुष्पों के समूह, तथा सुंदर कुंजों पर, मंजु कुंजे मतलब सुंदर, पुष्पों के सुंदर कुंजों पर, कुंजों पर काले भौरे की, काले कहाँ है, अलिनाम है ना, अलिनाम मलिनाम, तो मलिन मतलब कार्य, अलिनाम मतलब भौरों के, तंतिम ततिम झुंड को, समूह को देखते हुए, काले भौरे की, स्वनंती मतलब गुंजार करती हुई, ततिम मतलब पंक्ति को देखकर, हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। एक बार हम लोग फिर से इसको देख लेते हैं। क्या कर रहा है, मलय मारुत चुंबिते, मलय पवन से स्पृष्ट करती हुई, छूती हुई, ललित पल्लव सुंदर पत्तों वाले वृक्षों, पादपे मतलब वृक्ष, पुष्प पुंजों से, तथा सुंदर कुंजों पर काले भौरे की गुंजार करती हुई, मलिनाम अलिनाम स्वनंतिम, काले भौरे की गुंजार करती हुई, ततिम समूह को, पंक्ति को, प्रेक्ष्य देख कर, हे वाणी नई वीणा को बजाओ। अब पाठ का अंतिम श्लोक हम लोग देखें। लता नाम नितांतम सुमम शांतिशीलम, चलेत उच्छलेत कांत सलीलम सलीलम, तव आकर्ण्य वीणाम अदिनाम नदीनाम निनादय, अये वाणी नवीन वीणाम। क्या कह रहा है, अन्वय देखो इसका पहले। तव अदिनाम वीणाम आकर्ण्य, लतानाम नितांतम शांतिशीलम सुमम चलेत, नदीनाम कांत सलीलम सलीलम उच्छलेत, अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। शब्दार्थ हम लोग देखें। अधिनाम, अधिनाम का अर्थ है तेजस्विनी, तेजस्वी वीणा,
सरस्वती की वीणा कैसी है? तेजस्वी वीणा है। सुमम, सुमम का अर्थ है कुसुमम, पुष्प, पुष्प को। शांतिशीलम, शांति से युक्त, शांति से, शांति युक्तम। उच्छलित, ऊर्ध्वम गच्छेत, उच्छलित हो रहा है, उछल रहा है। कांत सलीलम, मनोहर जल, स्वच्छ जल। सलीलम, खेल खेल के साथ। आकर्ण्यम, श्रुत्वा, सुनकर। अब हम लोग इसका अर्थ देखें, क्या कह रहा है? अन्वय भी देखो और अर्थ भी देखो। तव, यहां से शुरू करो। तव अदीनाम वीणाम आकर्ण्य, तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को सुनकर। लता नाम नितांतम शांतिशीलम सुमम चलेत, लताओं के नितांत शांत सुमन, सुमन का अर्थ क्या है? फूल। तो लताओं के नितांत शांत सुमन हिल उठे। नदी नाम कांत सलीलम, नदियों का मनोहर जल, सलीलम का अर्थ है मनोहर, और यहाँ पे सलीलम का अर्थ है क्रीड़ा करता हुआ। तो नदियों का मनोहर जल सलीलम उच्छलित, क्रीड़ा करता हुआ उछल पड़े। अये वाणी, हे वाणी, नवीन वीणा को बजाओ। फिर से एक बार हम लोग देखें इसको, क्या कह रहा है? तब अदीनाम वीणाम आकर्ण्य, तुम्हारी किसकी वीणा? सरस्वती की वीणा। तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को सुनकर। लता नाम नितांतम शांतिशीलम, लताओं के नितांत शांत सुमन हिल उठे। नदियों का, नदी नाम कांत सलीलम, नदियों का मनोहर जल। कांत सलीलम मतलब कांति युक्त, मनोहर, सलीलम मतलब जल। सलीलम, यहाँ देखो एक सलीलम में हर्ष ही है, दूसरे सलीलम में दीर्घ ही है। तो एक सलीलम का अर्थ है जल और कांत का अर्थ है मनोहर, और एक सलीलम का अर्थ है क्रीड़ा करता हुआ, उच्छलित, उछल पड़े। अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय, हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। यहाँ पाठ 1, पाठ पहला जो है वह समाप्त हो गया, प्रथम पाठ समाप्त हो गया। और मैं नीचे अभ्यास दे रही हूँ, तुम बनाओ, इसको बनाने की कोशिश करो। नहीं बनता है तो जब क्लास शुरू होता है तो उसमें मैं तुम्हें इसका उत्तर लिख कर दूंगी। तो बच्चों, जो अभ्यास दिए गए हैं उनको पूरा करो और मुझे दिखलाओ। चलो, धन्यवाद।